टुकड़ों टुकड़ों में करके अलग अलग बांटकर उनको अलग काम बताकर पैसे निकाल लिए गए। प्रिक्योरमेंट में भी भारी गड़बड़ी, वेंडर के चयन में, बिलों में विसंगतियां, काम हुआ ही नहीं, भुगतान हो गया। ग्राम पंचायत में कई काम तो काम दिखा दिए कागज पे, ग्राउंड पे कभी काम हुए नहीं। मैं ये पूरा रिकॉर्ड आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा कितनी अनियमितताएं हुई है। एक ही परिवार को बार बार लाभ दिए गए कई गांव में। तालाब को डीसिल्टिंग अगर की गई टैंक की, तो डीसिल्टिंग करके मिट्टी वहीं छोड़ दी गई, बारिश का पानी आया, मिट्टी फिर चली गई, दूसरे बार फिर खुदाई कर दी गई। एक ही काम को बार बार किया गया। ऐसी लाखों गड़बड़ियां मनरेगा में थी और ये गड़बड़ियां लगातार, और मैं मनरेगा की ये बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यूपीए की सरकार ने 2006 से 13-14 तक जो सेंट्रल फंड रिलीज हुआ वो था यूपीए की गवर्नमेंट में 8,739.32 करोड़। ये 8,739.32 करोड़। और जो मोदी जी के नेतृत्व में राशि रिलीज की एनडीए की सरकार ने 48,549.82 करोड़। हमने यूपीए की सरकार ने 8,739.32 करोड़ और एनडीए की सरकार ने 48,549 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि रिलीज की। कर्नाटक का कह रहा हूं मैं केवल। अगर ऑल इंडिया देखें आप फिगर्स, तो कांग्रेस ने केवल अपने यूपीए के कार्यकाल में 2,13,000 करोड़ रुपया रिलीज किए और मोदी जी के नेतृत्व में ये हुए 8,48,000 करोड़ रुपया। हमने कई गुना ज्यादा राशि दी, लेकिन वो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी। और इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय किया, और ये अकेले हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता थे जयराम रमेश, उन्हें 2012 में कहा था क्या मनरेगा में केवल मिट्टी उठाएंगे और डालेंगे, बस यही काम किया जाएगा। और केवल जयराम रमेश ने नहीं, खुद मनमोहन सिंह जी ने फरवरी में 2011 में यह कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा था कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। ये कई तरह की कमियां देखी, तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई।